नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे ग्रामीण और शहरी जीवन ठीक है, या शहरी जीवन या नगरीकरण कि गांव से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने जो कुछ क्वेश्चन आए हुए थे रीट में, आर्टेट में या रीट में, उन पर हमने चर्चा की थी। अब हम अध्ययन करते हैं नगरीकरण के बारे में कि नगरीकरण के क्या फ़ायदे हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या दुष्प्रभाव है और क्या है नगरीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान समय नगरीकरण जो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 31.6% लोग जो हैं वो नगरों में निवास करते हैं। ये नगरीय आबादी है। जनगणना 2011 सबसे पहली देश आज़ाद होने के बाद में पहली जनगणना हुई थी 1951 में। देश आज़ाद होने के बाद उस समय की अगर हम बात करें तो 17.29 या 17.29% जनसंख्या जो थी वो नगरों में थी। नगरों की आबादी थी, नगरों की आबादी थी। अब देख लो इतने वर्षों में लगभग डबल हो गया है। लोग नगरों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधाएं हमें मिलती है। ठीक है, हालांकि ये आंकड़ा नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हाँ ये इतना आंकड़ा है। नगरीकरण से अभिप्राय हमारी ऐसी प्रक्रिया से है, नगरीकरण से अभिप्राय इसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम, अब हम चर्चा करेंगे भी नगरीकरण क्यों हो रहा है। कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है प्रव्रजन या देशांतरण, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर बसना या रहना। प्रव्रजन या देशांतरण के माध्यम से शहरी जनसंख्या में वृद्धि, के माध्यम से शहरी जनसंख्या में वृद्धि। दूसरे, खेती आधारित व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति खेती को छोड़ रहा है। आधारित व्यवसायों को छोड़ता है। औद्योगिकरण की ओर तीसरी, गांवों से ज़्यादा, ग्रामों से ज़्यादा तीव्र रूप से शहरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी। प्राचीन नगर जो थे, प्राचीन नगरों की जनसंख्या में होती है वृद्धि। जिसके कारण नए शहरों की उत्पत्ति। इसके अलावा एक पॉइंट आप और लिख लीजिएगा,
कृषि प्रधान ग्रामीण एवं प्रकृति से जुड़े अदृश्य जड़े भूदृश्य से कृषि प्रधान ग्रामीण एवं प्रकृति से जुड़े भूदृश्य से नगरीय भूदृश्य की तरफ परिवर्तन। ये है नगरीकरण के प्राय कि भी देशांतरण के माध्यम से शहरी जनसंख्या में वृद्धि, खेती आधारित व्यवसाय को छोड़कर लोग उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं और गांवों से लोग तीव्र शहरों की ओर जनसंख्या जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। प्राचीन नगरों की जनसंख्या में वृद्धि थी, अब नए नगरों की या नए शहरों की उत्पत्ति हो रही है। कृषि प्रधान ग्रामीण जो प्रकृति से जुड़े होते हैं ये उसको छोड़कर ये नगरीकरण का जो भूदृश्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये थी कुछ नगरीकरण की बातें। अब हम बात करते हैं नगरीकरण की विशेषताएं। पहला है श्रम विभाजन एवं श्रम विशिष्टीकरण। दूसरा मशीनों द्वारा उत्पादन एवं तथा कार्य संपादन। देखो श्रम का विभाजन हो गया है शहरों में। गांवों में जो है वो व्यक्ति जैसे कोई भी खेती का कार्य करता है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति करता है या उसके परिवार के या किसी पैसे बिना पैसों के अगर हम करवाते हैं। शहरों में पैसा महत्व है तो कोई व्यक्ति जो कार्य करता है तो उसको पैसों से उसका श्रम विभाजन हो जाता है। और श्रम का विशिष्टीकरण जो व्यक्ति उसका मुखिया, जैसे गांव में किराने की जो शॉप होती है उस पर हमें हर आइटम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम शहरों की ओर उन्मुख होंगे तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको शॉप मिलेगी। आइसक्रीम आपको खरीदनी है तो पर्टिकुलर शॉप मिलेगी। किराने का सामान खरीदना है या कपड़ा खरीदना है तो श्रम का विशिष्टीकरण हो जाता है और श्रम का विभाजन हो जाता है। फिर है मशीनों द्वारा उत्पादन। पहले लगभग जैसे गाँव में खेती होती थी तो बीज वगैरह बोना जो भी कार्य है वो व्यक्ति हल द्वारा करता था, ऊंट बैल उनसे। आजकल उसकी जगह मशीनें आ गई है। बाजरा निकालते थे, गेहूँ निकालते थे तो उसके लिए व्यक्ति स्वयं हाथ से कार्य करता था। जो कपड़ा बुनते थे वो चरखे से बुनते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो पूरा का पूरा क्या हो गया है, मशीनीकरण हो गया है। मशीनी से उत्पादन हो रहा है और कार्य संपादन हो रहा है। व्यक्ति कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, पियोन की जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य है वो मशीनीकरण का होने लगे हैं। तीसरा प्रमुख इसकी विशेषता है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। फिर है व्यवहार में कृत्रिमता। व्यवहार में कृत्रिमता, दिखावा एवं परिवर्तन।
समाज अपने जो समाज की या वैसे समाज की जो लगातार बढ़ती की गतिशीलता में परिवर्तन आता है। गांव में उसका विकास बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि गांव में इतनी जातियां, लोगों में इतनी किसी भी चीज़ के प्रति इतने जागरूक नहीं है। लेकिन शहरों के जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक है, जिसके कारण सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। फिर गांव में कोई भी कार्य है दिखावा नहीं है बिल्कुल भी। जो रिश्ते आपके हैं, गांव का एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति से जो संबंध है, तो उसको वह आराम से, स्थायी रूप से और प्रेम पूर्वक निभाएगा। जबकि शहरों में क्या है, केवल दिखावा है कि कोई भी काम होता है, अरे यार आप मुझे बोल देते, जबकि हेल्प नहीं करते हैं। इसके अलावा दिखावा ज़्यादा है कि आप ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और कार्य कोई करता नहीं है। और पैसों से जो धन की लगता है, जैसे गांव में होता है क्या है कि मकान बनाते हैं और छत डलवाते हैं, तो गांव के बहुत सारे जो लोग हैं वो हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जबकि शहरों में केवल दिखावा करते हैं, और उसके लिए वो मशीनीकरण से कार्य होगा। पट्टी वगैरह जो चढ़ाने का कार्य या छत डलवाने का कार्य मशीनों से होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। उसमें हमारा धन का जो है वो संचय होगा, धन संचय होगा। तो ये चीज़ों के परिवर्तन इसमें आ गए हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं संचार व आवागमन के आधुनिक संसाधन। संचार व आवागमन के आधुनिकतम जब गांव में पैदल लोग चलते थे, तब शहरों के लोगों के पास साइकिल थी। यहाँ हम साइकिल पर आते हैं, यहाँ मोटरसाइकिल आ गई। हम मोटरसाइकिल पर आए, इनके पास 4 व्हीलर आ गई। हम 4 व्हीलर की लो कैटेगरी लाते हैं, यहाँ पे थोड़ी हाई कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो ये परिवर्तन है। फिर गांव में संचार भी, आज मोबाइल फ़ोन है। BSNL के लैंडलाइन थे, तो शहरों में मोबाइल फ़ोन आ गए। यहाँ पे 4G या 5G जो सेवाएं हैं वो अभी तक नहीं आई है, जबकि बड़े जो नगर है उसमें 5G जैसी सेवाएं हैं, वहाँ तक लोग आगे पहुँच गए हैं। तो शहरों में इन चीज़ों का जो संचार आवागमन, जो आधुनिकतम जो साधन है, वो अत्यधिक इसमें बढ़ोतरी हो रही है। पहचान का संकट। गांव में आप कोई भी कार्य हो, व्यक्ति विशेष का जो भले ही एक RS अधिकारी लगा हुआ हो या एक शिक्षक लगा हुआ हो या कोई भी सरकारी सेवा में हो, अगर गांव में आप जाओगे तो उसके पिता के नाम से उसको जानेंगे कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति जो है उसके पिता का नाम ये है, और व्यक्ति उसको घर तक छोड़ कर आ जाएंगे। शहरों में अगर एक आम आदमी है, तो अगर मोहल्ले में लोग कोई पूछने आ गए या कोई कार्य हो गया, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। अगर कोई अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी है किसी भी क्षेत्र में या फील्ड में, या कुछ कोई ज़्यादा धनी मानी है, तब तो उसकी पहचान होगी, अन्यथा उसकी पहचान की जो है सबसे बड़ी संकट, पहचान का जो संकट है वो उत्पन्न हो जाएगा। फिर भागदौड़ भरा जीवन रहता है। भागदौड़ भरा जीवन, गांव में बड़ा ही आराम है, जबकि शहरों का जो जीवन है वो बड़ा ही भागदौड़ जीवन है। दिन भर की थकान और मशीनी जीवन जो है, व्यक्ति जो है वो मशीन बन जाता है, मशीनी जीवन बन जाता है। शहरों की एक प्रमुख विशेषता ये भी है। एक बात और आती है, अविश्वास। किसी भी व्यक्ति, गांव में हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। कोई भी अगर गलत चीज़ होती है तो हम गांव के अन्य व्यक्ति के पास जा सकते हैं कि साहब उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। इसमें हम जानते नहीं हैं, अविश्वास रहता है। और हर वक्त हर समय कोई चीज़ खरीदते हैं, वैसे हैं, तो ठगे जाने का भय रहता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर हमें पागल बनाकर हमारा सोना नहीं ले जाए, धन नहीं ले जाए। ठगे जाने का भय रहता है। चोरी डकैती वो भी अत्यधिक होती है, ठगे जाने का भय रहता है। प्रत्येक कार्य, यहाँ पे जो प्रत्येक कार्य, वहाँ पे गांव में बोल देते हैं यार ये कार्य, लेकिन शहरों में जो कार्य होते हैं, प्रत्येक जो कार्य है लिखित रूप से होते हैं। जैसे गांव में पानी नहीं आ रहा है, 3 दिन से पानी नहीं हो रहा है, तो जो व्यक्ति कुआं चला रहा है
उसे हम जाकर 3 या 4 व्यक्ति जाकर बोल देंगे कि साहब गांव में हमारे पानी नहीं आ रहा है, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है, तो वो हमारे प्रेम के साथ या बोलने के साथ ही वो सही हो जाएगा। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में हमें लिखित में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर अगर हम उसकी रिसीव्ड लेते हैं तो एक टाइम पीरियड रहता है कि 5 से 7 दिन या 1 से 2 दिन या 24 घंटे, तो उसमें वो कार्य हमें करना पड़ता है। तो प्रत्येक कार्य जो है वो लिखित रूप से होता है। फिर है सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त। के लिए चिंताग्रस्त। शहरों में ज़्यादातर जो परिवार होते हैं वो धन कमाने के लालच में जाते हैं, तो एकल परिवार मिलता है, और एकल परिवार है, जबकि गांव में हमें जॉइंट फैमिली मिलती है। तो जॉइंट फैमिली में जैसे एक व्यक्ति है, उसके एक बच्चा है या एक बच्ची है, तो उसको हर दम ये डर रहता है कि कोई पकड़ कर नहीं ले जाए, कोई गलत कार्य नहीं हो जाए, है ना, ऐसे। तो सुरक्षा का अभाव रहता है। महिला अकेली है तो उससे डर रहता है। गांव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स या मेंबर रहते हैं, तो ये समस्याएं नहीं रहती है। सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त जो है वो नहीं रहता है। फिर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। गांव में अगर रात को हम बीमार हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, बीमारी रहो, लेकिन शहरों में हमें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जो है वो हमें शहरों में या नगरों में मिलती है। प्रदूषण और अवसाद जनित रहता है। यहाँ पे जो जीवन है वो प्रदूषण व अवसाद टेंशन में व्यक्ति रहता है जनित, और नशाखोरी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बेसिक से पॉइंट है। कर्तव्यों के स्थान पर अधिकारों के प्रति व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की चिंता कम रहती है और अधिकारों की चिंता ज़्यादा रहती है। कर्तव्यों के स्थान पर अधिकारों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील। अधिकारों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील। ये थी जो है अपना नगरीकरण की विशेषताएं। बेसिक से पॉइंट है। आप एक बार या 2 बार इसका रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं नगरीकरण के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़े हैं अपने भारतवर्ष पर या अपने ऊपर, है ना। भारत में नगरीकरण के प्रभाव। पहली बात करते हैं जातिगत जो व्यवसाय है, में कमी आई है। मैंने नगरों की जब बात की थी तब बताया था, गांव की जब बात की थी उस समय मैंने बताया था कि जातिगत जो व्यवसाय वो प्राय धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। जैसे एक कारपेंटर का बेटा है, वो शहर में जाकर जरूरी नहीं कि कारपेंटर करे, उसकी जगह उसने किराने की शॉप कर ली। सुनार का बेटा है, मूल अपना कार्य छोड़ दिया और अन्य कार्य करने लग गया, गाड़ी चलाने लग गया। तो जो जातिगत थे, यानी सुनार का जो काम था, खाती का जो काम था, है ना, कारपेंटर का जो काम था, उस व्यवसाय में कमी आई है। कुमावत जो थे वो घड़े बनाते थे, तो वो घड़े बनाने का कार्य बंद कर दिया और अन्य जो अपना रोजगार है वो अपना लिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है नगरीकरण का कि जातिगत जो व्यवसाय है उसमें भयंकर कमी आई है। दूसरा, अस्पृश्यता की भावना में कमी आई है। वैसे अनुच्छेद में आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख मिलता है हमें। ये यहाँ अब इतनी बात करेंगे। तो अस्पृश्यता जो है वो गाँवों में अधिक है, ऊंच नीच जातिवाद वो बहुत ज़्यादा है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आर्थिक महत्व को ज़्यादा
तवज्जो देते हैं। ठीक है। फिर है जातिवादी भावना में अभिवृद्धि, ये इम्पोर्टेंट है भाई। जातिवादी भावना में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये है जातिगत व्यवसाय में कमी आई है, लेकिन जातिवादी जो भावनाएं हैं, गाँव में लोग कम रहते हैं, इतना बड़ा समुदाय नहीं रहता है और सब अलग अलग समुदाय के रहते हैं तो प्रेम बना रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक जाति विशेष जो है वो अपनी छाप छोड़ती है अपनी जाति के उत्थान के लिए और अपनी जाति के बारे में सोचती है, जिसके कारण समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है, देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग जातिगत बंट रहे हैं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी कमी कह सकते हैं या विडंबना हम कह सकते हैं कि लोग जातिवाद अपनी जाति की ज़्यादा सोचते हैं, अन्य जातियों की अहित सोचते हैं, तो जिसके कारण जो अपना देश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है ये, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानदायक प्रभाव ये हमें मिलते हैं। फिर हम बात करें परिवार के स्वरूप में परिवर्तन। गाँव में जो परिवार है वो लगभग हमें आज भी संयुक्त मिलेंगे, जॉइंट फैमिली मिलेगी, जबकि शहरों में जो परिवार है वो हम दो हमारे एक एकल परिवार में मिलेंगे। ग्रामीण शहरी संबंध बदलाव आ जाएगा। छठवां आप लिखिएगा, आधुनिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। शहरों में ये चीज़ ज़्यादा है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल ज़्यादा है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, शहरों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति लोग जोर शोर से जा रहे हैं, पाश्चात्यकरण हो रहा है, जबकि गाँव में आज भी लोग अपने जो पुरानी पद्धति जो है सरकारी स्कूल है उसमें अध्ययन करते हैं। सातवां आप लिखिएगा, अंधविश्वासों में कमी। ये सबसे अच्छी बात हमें मिलती है कि गाँव में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होते हैं, टोने टोटके भी ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे अंधविश्वासों में कमी आई है। फिर आठवां पॉइंट की अगर बात करते हैं तो स्त्री जो है, महिलाओं स्त्री के अधिकारों में बढ़ोतरी या स्त्री स्वतंत्रता। गाँवों में आज भी ये महिलाएं जो है वो चार दीवारी, चौका चूल्हा और बच्चे पैदा करने का कार्य, जबकि यहाँ पे ये दोहरी भूमिका निभाती है और किसी ना किसी सेक्टर में या फील्ड में ये महिलाएं जो है वो कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण, कर्मकांड में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कर्मकांड जो है के प्रभाव में कमी आती है, इसकी जगह धार्मिक उपासना, भक्ति भाव में बढ़ोतरी होती है। गाँव में कर्मकांडों पे लोग मृत्यु भोज जैसे है ना, उस पर ज़्यादा तवज्जो देता है, जबकि शहरों में मृत्यु भोज लगभग प्राय बंद हो गया है। हम 12 दिन तक शोक मनाते हैं, शहरों में 3 तीये की बैठक करते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो परिवर्तन आ गया है। लोग मंदिरों में जाते हैं, वहीं अपना दान पुण्य वगैरह कर देते हैं, तो ये कर्मकांड के प्रभाव में कमी आई है। फिर इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव, अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोई भी हद तक गिर सकता है, किसी भी प्रकार के, है ना। चारवाक एक हुए हैं, महावीर स्वामी जैसे एक संत हुए हैं चारवाक, वो ये कहते हैं खाओ
पीवो और मौज करो। और ऋण लेकर भी घिर पीवो। पैसे नहीं है, किसी से उधारे ले लो, उधार लेकर मस्त होकर पीवो, और जब तक पीवो, जब तक पीते रहो जब तक आप गिर नहीं जाते। ऋण लेकर घी पीवो। तो ये अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शहरों में ज़्यादा है। नशा, किसी भी प्रकार का, स्त्री, धूम्रपान, है ना, इन चीज़ों को व्यक्ति भूख मिटाने की कोशिश करता है, जबकि गांव में ये चीज़ें हमें बहुत कम मिलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी जो प्रथा है गांव में, मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसकी समाप्ति जो है वो लगभग बंद हो गई है, क्योंकि शहरों में इन चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं देता है कि ये हमारे जजमान थे। सभी जातियाँ जो है वो अलग अलग मानती है। जैसे क्षेत्रीय जाति जो थी वो पुरोहित वर्ग को अत्यधिक महत्व देती थी, लेकिन शहरों में ये चीज़ें हमें नहीं मिलती है। फिर हम बात करते हैं नवीन व्यवसायों की उत्पत्ति। हालांकि वर्तमान समय की अब की अगर बात करते हैं तो कोरोना काल में अपने नरेंद्र मोदी जी जो है वो आए थे और उन्होंने कहा था कि लोकल वोकल, लोकल वोकल। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें नवीन व्यवसायों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये केवल मैं बताने के लिए आपको बताया। खेती का व्यवसायीकरण में वृद्धि हो जाता है। शहरों में खेती का व्यवसायीकरण जो तरीका है, मिट्टी अपनी कैसी उपजाऊ है या नहीं है, तो हम वहाँ पर मृदा जो केंद्र है उस पर दिखा सकते हैं। और उपजाऊ के लिए हमें यूरिया वगैरह जो है, ट्रैक्टर वगैरह या मशीनों का हम उपयोग कर सकते हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद। व्यक्ति आर्थिक होता जा रहा है, रिश्तों से, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आर्थिक जो महत्व है वो अत्यधिक दिया जाता है। उपभोक्ता संस्कृति का प्रभाव। का प्रभाव, ये हमें जो नगरी जीवन है उसमें हमें देखने को मिलता है। ये थे कुछ प्रभाव, और अब हम बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव। ग्रामीण जीवन के दुष्प्रभाव। सबसे पहला माना जाता है सांप्रदायिकता। गांव में ये हमें नहीं मिलता है, और इसका सबसे उदाहरण हमें मिलता है 2002 में गुजरात के जो दंगे हुए थे वो। भाई भतीजावाद, हिंदू मुसलमान जो है वो आपस में लड़ लेते हैं, है ना, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए। तो ये सबसे बड़ा हमें दुष्प्रभाव यहाँ पर मिलता है। नशाखोरी, जुआ, चोरी, लूट खसोट, बेईमानी, ये हमें मिलता है शहरी जीवन के सबसे प्रमुख दुष्प्रभावों में। सफ़ेदपोशी, है ना, सफ़ेद पोश में आकर धन लूट लेते हैं, नेता बन के। एक अपराधी होता है वही सफ़ेद पोश में आकर नेता बन जाता है। प्रदूषण, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है ना, सांस भी हम आसानी से नहीं ले सकते। और प्राथमिक समूहों का विघटन। प्राथमिक समूहों का विघटन। सांप्रदायिक तनाव कि आज हमने ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। अपहरण, बलात्कार,
जैसी जो घटनाएं हैं वो होती है। गाँव की तुलना में, गाँव की अगर हम तुलना करते हैं तो गाँवों की तुलना में शहरों में मानसिक तनाव, लोग आत्महत्या करते हैं, अवसाद में रहते हैं, हृदय रोगी है, हार्ट अटैक के जो पेशेंट है, बीपी शुगर के पेशेंट है, वो हमें अत्यधिक मिलते हैं गाँव की तुलना में, क्योंकि हर चीज़ ये अशुद्ध खाते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए जाता है, व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए जाता है, लेकिन अगर आय उसकी कम होती है, कम आय होने के कारण वो उचित शहर में नहीं रह सकता, उसे कच्ची बस्ती या जो गंदे नाले के पास वहाँ पे उसको स्थान या फुटपाथ पर उसको रहना पड़ता है, जिसके कारण उसको अनेक रोग जो है वो घेर लेते हैं और एक महामारी या भयंकर बीमारी को शहर जो है वो जन्म दे देते हैं। नदियाँ जो है, कल कारखाने, औद्योगिकरण इतना हो गया है कि जैसे वर्तमान समय में अपनी जो गंगा नदी है वो पूरी की पूरी उसमें जानवरों, मरे हुए जानवर डाल देते हैं। गंदगी जो कल कारखानों से मलमूत्र जो है तो वो नदियाँ गंदी हो रही है, जबकि शहरों में जो है वो कोई भी जो चीज़ है वो साफ़ सफा है। इसके अलावा वर्तमान अगर नगरीकरण की जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि ताजमहल का जो संगमरमर का बना हुआ था, ताजमहल का जो पत्थर है वो धुंधला दिखाई देने लगे है, सफ़ेदी जो है उसकी वो गायब सी होने लगी है। तो वर्तमान समय में आगरा से जो कल कारखाने हैं वो धीरे धीरे बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें शहरों में ज़्यादा मिलती है, ऐसे दुष्प्रभाव जो है वो हमें शहरों में ज़्यादा मिलते हैं। लोग चीटिंग ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे को ठगने की कोशिश रहते हैं, हमेशा हमें खुद को ठगने का भय रहता है, असुरक्षा का माहौल रहता है, महिला या लड़कियों को असुरक्षा की भावना जो है वो रहती है उचित। ये शहरी जीवन में हमें ये नुकसान उठाने पड़ते हैं। और मैं मानता हूँ कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के साथ जो कृषि प्रधान है तो गाँव में अत्यधिक रहते हैं। अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थे वो लोग ज़्यादा सुखी थे, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल की जो कक्षा है उसमें हम 1000 से 600 ईस्वी के मध्य जो अपना भारत था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।